ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए देशों में होड़ लगी हुई है। दुनिया भर में एक चर्चा की जा रही है कि जो देश इसमें शामिल होंगे वो अमेरिका के करीब रहेंगे, बाकी जो देश इसको लेकर मना कर देंगे वो अमेरिका के दुश्मन बन जाएंगे। पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी। हालांकि मेंबरशिप के लिए $1 बिलियन की जो रकम तय की गई है वो पाकिस्तान कहां से लाएगा, ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया और कतर ने भी एक संयुक्त बयान जारी करके हामी भर दी है। इसके पहले इजराइल ने सार्वजनिक तौर पर इस बोर्ड में जुड़ने की पुष्टि की। बुधवार शाम ट्रंप ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि पुतिन भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने एक ऐसी शर्त रख दी कि ट्रंप का माथा भी चकरा गया है। पुतिन ने जो कहा वो हम आपको आगे बताएंगे, मगर एक चर्चा और एक सवाल जो हर जुबान में पूछा जा रहा वो ये है कि आखिर भारत के लिए यह सौदा फायदे का होगा या फिर नहीं। इस बारे में एक्सपर्ट्स की राय भी बटी हुई है। इस मामले में पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल का मानना है कि गजा अरब देशों का मुद्दा है और भारत को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने एक्स पर लिखा, अगर यह खबर सही है तो जवाब होना चाहिए कि नो थैंक यू। भारत को ऐसे सेटअप में नहीं शामिल होना चाहिए जो बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के मनमाने ढंग से बनाया गया हो, जिसमें ढेर सारी मुश्किलें छिपी हों और निजी कंपनियों के व्यापारिक हित भी इसमें शामिल हों। इस बेहद जटिल अरब मुद्दे को मुख्य रूप से अरब देशों को ही संभालने दें। इंडिया फाउंडेशन रिसर्च के फेलो डॉक्टर पवन चौरसिया से भी हमने इस सवाल का जवाब पूछा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह भारत के लिए बहुत फायदे का सौदा साबित नहीं होगा। इसकी वजह भी उन्होंने हमसे साझा की। डॉक्टर पवन चौरसिया ने क्या कहा, ये सुनते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जिस बोर्ड ऑफ पीस की प्रस्तावना विश्व के समक्ष रखी गई है और भारत को भी जिसमें आधिकारिक रूप से न्योता दिया गया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत के लिए उसमें कुछ भी लाभदायक नहीं है और भारत सरकार भी मेरे हिसाब से इस प्रस्ताव को लेकर के कोई बहुत गंभीर या कोई उत्साहित नहीं है। इसका कारण क्या है कि कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि यह जो प्रस्ताव है ये बोर्ड ऑफ पीस का, देखिए ये किसी अमेरिकी विचार इसकी या अमेरिकी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आया, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, ये उनकी एक व्यक्तिगत विचार है जिसके अनुसार वो स्वयं उस बोर्ड ऑफ पीस के अध्यक्ष रहेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो या ना हो। दूसरी समस्या क्या है कि ये संस्थागत विचार और व्यक्तिगत विचार के अंतर बहुत ज्यादा होता है। संस्थागत विचार लंबे समय तक टिक सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत विचार व्यक्ति के आने, व्यक्ति के जाने से, व्यक्ति के मूड के ऊपर बहुत निर्भर करता है। और जिस प्रकार के व्यक्ति ट्रंप हैं, उनके स्वभाव को लेकर के किसी भी तरह की आशा या किसी भी तरह की समीकरण बैठाना वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। जहां तक भारत की बात की जाए तो भले ही पाकिस्तान ने खुशी खुशी इस बोर्ड ऑफ पीस में अपने आप को रखने का निर्णय ले लिया हो, लेकिन सब जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान अमेरिका के पिट्ठू की तरह कार्य कर रहा है और जो भी अमेरिका कहेगा पाकिस्तान उसको बिना किसी शक शुबे के उसको स्वीकार कर लेगा। लेकिन भारत ने हमेशा से अपनी ही सामरिक स्वायत्ता को महत्ता दी है और भारत का ये विचार है कि भले ही संयुक्त राष्ट्र जिसकी बहुत सारी समस्याएं हों और जो माना जा रहा है कि ये बोर्ड ऑफ पीस आने वाले समय में एक तरीके के उसका विकल्प के रूप में प्रस्तुत होगा संयुक्त राष्ट्र के, तो ये मानना है कि संयुक्त राष्ट्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे जगहों पर वो विफल हुआ है। लेकिन भारत जैसे देश जो अपने आप को वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ का लीडर, अपने आप को विश्व बंधु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र की लाखों खामियों के बावजूद हमें इसके साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके विकल्प में जो व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है वो उससे कोई बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ये देखें कि भारत के हित किसमें सधेंगे और भारत के हित आज के समय में संयुक्त राष्ट्र में संशोधन करके या संयुक्त राष्ट्र में सुधार को प्रस्तावित करके जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जो ऐसे देश हैं जो चाहते हैं संयुक्त राष्ट्र में सुधार हो, वो उनको साथ लाकर लाने की जरूरत है, ना कि अमेरिका के एक ऐसे राष्ट्रपति जिसकी सनक की कोई हद नहीं है, उसके किसी निर्णय के हिसाब से जिसमें वो एंट्री की भी एक फीस चार्ज कर रहा है और जिसको लेकर के अमेरिकी जो तंत्र है वो भी बहुत गंभीर नहीं है। तो देखना आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि इसको लेकर के पूरे विश्व में क्या माहौल बनता है और खासतौर पे जो वैश्विक दक्षिण है वो इसको लेकर के क्या निर्णय लेगा। उसी हिसाब से मेरे अनुसार भारत भी निर्णय लेगा। धन्यवाद। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो सकते हैं।
उन्होंने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए लगने वाली जो रकम है उसको लेकर भी बयान दिया। रूसी मीडिया आरटी के मुताबिक पुतिन ने कहा कि फलस्तीनी के लोगों के साथ साथ रूस के खास रिश्तों को देखते हुए मुझे लगता है कि हम बोर्ड ऑफ पीस में $1 बिलियन का योगदान दे सकते हैं। हम इसे उस संपत्ति से दे सकते हैं जिसे पिछले प्रशासन में सीज किया गया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में विदेशी जमीन पर मौजूद रूस की कई संपत्तियों को सीज किया गया था। यहां पुतिन उन्हीं संपत्तियों का जिक्र कर रहे थे। पुतिन ने आगे कहा कि बाकी के फंड का इस्तेमाल युद्ध से प्रभावित इलाकों को दोबारा खड़ा करने में किया जा सकता है। हम समझौते के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है इन सभी मुद्दों पर फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और अमेरिकी प्रतिनिधि जैरेड कुशनेर और स्टीव विटकॉफ से बातचीत होगी, जो कि यूक्रेन मुद्दे पर बातचीत के लिए कल मॉस्को आ रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए न्योता देने को लेकर भी अपनी बात रखी। दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दौरान एक पत्रकार ने ट्रंप से सवाल किया था कि वह पुतिन को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता क्यों दे रहे हैं। इस पर ट्रंप ने कहा क्योंकि हम सबको शामिल करना चाहते हैं। हम ऐसे सभी देशों को शामिल करना चाहते हैं जहां लोगों के पास में नियंत्रण है, शक्ति है। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ विवादित लोग भी हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो काम को बखूबी अंजाम देना जानते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को लेकर यूरोप ने कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। बुधवार को इटली की प्रधानमंत्री और ट्रंप की समर्थक माने जाने वाली जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि वह न्योते पर तुरंत जवाब नहीं दे सकती और इस मामले पर सोचने के लिए समय चाहिए। जर्मनी ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। फ्रांस ने भी कहा कि वो इसमें शामिल नहीं होगा। हालांकि दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहुंचे ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के बारे में कहा कि हर कोई इसमें शामिल होना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि पुतिन को न्योता दिया गया था और वह मान गए हैं। कई लोग और भी मान गए। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जिसने मना किया हो। अब तक ये देश सार्वजनिक रूप से ट्रंप का निमंत्रण स्वीकार कर चुके हैं, जिसमें से इजराइल, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, मोरक्को, कतर, जॉर्डन, वियतनाम, कजाकिस्तान, हंगरी, अर्जेंटीना, बेलारूस, कोसोवो और पाकिस्तान है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि 20-25 नेता पहले ही बोर्ड में शामिल होने पर सहमत हो गए। चीन को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन उसने अभी तक अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोर्ड के चार्टर पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। रॉयटर्स से बातचीत में कई राजनयिकों ने ट्रंप को नेताओं को पसंद से ज्यादा मजबूरी बताया है। अब कई देशों के सामने यही समस्या आ गई, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। आखिर क्या करें भाई? वही वाली स्थिति है कि अगर हम ट्रंप का न्योता स्वीकार करते हैं तो हमको इसके लिए $1 बिलियन की मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। अगर नहीं करते तो फिर जो ट्रंप अमेरिका वो उनसे नाराज हो जाएगा। हालांकि भारत को लेकर कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो भी फैसला सरकार करेगी उसमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि हम संयुक्त राष्ट्र के नियमों से बंधे हुए हैं और ना ही ट्रंप के नियमों से बंधे हुए नहीं हैं। साफ साफ तौर पर यही बात बार बार दोहराई जा रही है कि ये जो क्लब बनाया जा रहा है एक प्राइवेट क्लब जैसा है, लेकिन इसकी जो नियम है, जो इसमें शर्तें हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो चाहे वो इसमें कर सकते हैं, जब चाहे इसकी बैठक बुला सकते हैं और इसमें जो लोग शामिल हैं वो 80% वही लोग शामिल हैं जो कि ट्रंप के एकदम खासम खास है। इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि इसमें अध्यक्ष जो है इसका आजीवन वो डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति वो रहते हैं या नहीं रहते इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस क्लब के वो हमेशा अध्यक्ष रहेंगे। इसी बात पे बहस है और दुनिया के तमाम देश इसको जो है इसमें शामिल होने के लिए सोच रहे हैं और कई देशों ने फिलहाल उनके जो थिंक टैंक है उसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे ही भारत के साथ भी यही स्थिति है, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स भारत को इसमें ना शामिल होने की सलाह दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति कब तक है और उनके जाने के बाद क्या पता जो दूसरे राष्ट्रपति आए वो इसको भंग कर दें। शुक्रिया।